आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम समानांतर श्रेणी के 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आए हैं। इसमें जो आपका प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित जो है प्रश्नों का जो एपी में है तो उसके अगले 3 पद हमको ज्ञात करना है, और नहीं है तो वहीं पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, अगर वीडियो पर पहली बार आप लोग बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, उसके बाद आप लोग को निर्णय लेना है। आप लोग को सरल तरीकों में बताया जाएगा समानांतर श्रेणी का। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं अगला। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित एपी में यदि एपी है तो सार्वंतर ज्ञात करें। अगर एपी में है तो हमको क्या करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर का मतलब होता है डी। ठीक है, तो उसके बाद में क्या करना है, इनके 3 पद भी लिखना है। अगर एपी में हो तो सार्वंतर भी ज्ञात करना है और अगले 3 पद भी हमको लिखना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे प्रथम पद को A1 कहते हैं, ठीक है। दूसरे पद को क्या कहते हैं, A2, और तीसरे पद को कहते हैं A3, और चौथे पद को कहते हैं A4। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को सबसे पहले सार्वंतर की जानकारी प्राप्त करना है। अगर सार्वंतर सब बराबर होगा तो निश्चित तौर पर वह एपी होगा। अगर सार्वंतर में अगर अंतर आ जाता है, एक जैसे नहीं रहेगा, तो आपका एपी में नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले D1 का मतलब प्रथम सार्वंतर का हम लोग जांच करेंगे। तो यहाँ पर जो है अंतर निकालने के लिए A2 माइनस A1 फार्मूला होता है। A2 आपका 4 दिया हुआ है और A1 आपका कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। तो 4 में से 2 गया, कितना हो गया आपका 2। अब हमको D2 ज्ञात करना है। तो D2 ज्ञात करने के लिए हमको सूत्र है A3 माइनस A2, मतलब अगले पद से पिछले पद को हम लोग को क्या करना है, घटा लेना है। तो A3 आपका 8 है और A2 आपका 4 है। अब यहाँ पर 4, ये दोनों का अंतर सेम नहीं है, इसीलिए यह सार्वंतर, मतलब सार्वंतर तो निकला पर सेम नहीं है, ये एपी में आपका नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे D1 इज नॉट D2, अतः यह एपी में नहीं है। ठीक है, निश्चित तौर पर आप लोग को पूरा समझ में आता होगा। और उसी प्रकार हम फिर क्वेश्चन नंबर 2 को पहले जांच कर लेंगे, क्या सार्वंतर मेरा है या नहीं है। तो अब एपी को हम लोग आगे की ओर 3 पद ज्ञात करेंगे। तो A1 बराबर मेरा 2 हो जाता है, A2 बराबर कितना हो जाता है 5/2, और A3 बराबर आपका 3 हो जाता है, A4 बराबर आपका 7/2 हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग D1 जांच करेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 5/2 है। A1 कितना है, -2 है। ठीक है, अब ये भिन्न है तो हम लोग क्या करेंगे, बाटा का घटाव करेंगे। क्या करेंगे, बाटा घटाव। तो 2 और 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, तो 5 का 5 हो जाता है। यहाँ 2 एकम 2, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया, 1/2 आया। और फिर हम लोग फिर से दूसरे का जांच करते हैं ना। तो D2 हम लोग जांच करेंगे, तब हमको पता चलेगा से एपी में है अथवा नहीं है। तो A3 माइनस A2, A3 आपका 3 हो गया, A2 आपका 5/2 हो गया। इसको फिर 1 साइलेंट रहेगा, और 2 और 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 3 दूना 6 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 मरतबे 5 एकम 5। तो यहाँ पर भी 1/2। क्या यह दोनों बराबर है, तो यह एपी में है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे D1 बराबर D2, अतः यह एपी में है। तो इसके अगले पद एपी में है, तो इसके अगला पद, अगला 3 पद इस प्रकार है। अगला 3 पद इस प्रकार है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, A1, A2, A3, A4, तो हमको ज्ञात करना है A5 और A6 और A7, मतलब अगला 3 पद हमको ज्ञात करना है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या, A4 है तो A5 ज्ञात करेंगे। आप लोग को मालूम होगा पद कैसे लिखा था, A + 4D होगा। तो A का मान मतलब प्रथम पद होता है, तो A का मान आपका 2 हो गया, और प्लस 4 गुने D का मान क्या है, 1/2 आया है। तो 1/2 यहाँ काट देंगे, 2 दूना 4, तो 2 और 2 कितना आया मेरा, 4 आया। तो A5 मेरा 4 आ गया। उसी प्रकार A6 ज्ञात करेंगे। तो A6 कैसे लिखा था, A + 5D लिखाएगा।
तो ये का मान तो जान ही रहे, प्रथम पद को कहा जाता है। और 5 गुने 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए 2 का 2 हो जाएगा, प्लस का प्लस, और 5 में 1 से गुना होगा 5/2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बाटा का जोड़ कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 और प्लस 5/2। तो कितना आ जाएगा मेरा 5 4 9, 9 बटा हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 और प्लस हो जाएगा 5/2, तो ये हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। दिखाई दिया? चलिए, अच्छा 9/2 है तो समझ लेगा सब। यहाँ पर A7 कितना लिखाएगा, A प्लस 6D। तो A का मान 2 और 6 गुने D का मान 1/2 आया है, 2 तिहाई 6, तो 3 और 2 कितना हुआ 5 हुआ। तो इस तरह के मेरा अगला 3 पद होगा कब, जब AP में रहेगा तब। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ताकि आप लोग को नोट करने में कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है ना। वही नियम वही रूल। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पदों को मान लेते हैं। क्या मानेंगे, A1 बराबर -1 माइनस क्या होता है -1.2 होगा, ठीक ना। और A2 बराबर क्या हो जाएगा -3.2। उसी प्रकार A3 बराबर क्या हो जाएगा -5.2। और A4 बराबर हो जाएगा -7.2 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सार्वंतर के जांच कर लेते हैं। A2 - A1 हो जाएगा। तो A2 कितना हो गया आपका 3.2 हो गया, -3.2 हो गया। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा सतर्कता अपनाना है, क्योंकि जहां माइनस होता है ना वहां लंका तकले भी दहन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए माइनस जहां आ जाए वहां पर सतर्क रहिएगा, नहीं तो आबादी तो बहुत कम मिलता है, बर्बादी बहुत ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस आपका सूत्र से हो गया, और A1 भी माइनस में है। तो यहाँ पर माइनस जब भी आए कोष्टक में कर दीजिएगा, ताकि वो जब भी घर से बाहर निकलती है तो तांडव मचा देती है कि नहीं। तांडव देखिए कैसे मचाएगी, यहाँ पर देखिए 3.2 और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले घटाव की क्रिया करेंगे। तो घटाव की क्रिया करने के बाद जिसका चिन्ह ज्यादा रहता वही चिन्ह लिखा था। तो यहाँ पर -3.2 जो है ज्यादा है प्लस 1.2 से, इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पर होगा। और 2 में से 2 हो गया, 0 हो जाएगा। और -3 में से +1 गया तो -2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार D2 का हम लोग जांच कर लेंगे। D2 कैसे होगा, A3 - A2। A3 मेरा कितना है -5.2 हो गया, फिर माइनस आपका सूत्र से, और -3.2 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 5.2, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, और 3.2 हो गया। इसको भी घटा लीजिए, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर -2, तो यह AP में है। तो अगला पद भी ज्ञात करना है। तो D1 बराबर हो जाएगा D2। अतः AP में है इसके अगले 3 पद, इसके अगले 3 पद इस प्रकार है। क्या हो जाएगा, इस प्रकार है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर फिर देखते हैं इसको। तब तक ले हम इसको लुप्त कर दे रहे हैं, मतलब खत्म कर दे रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर जो है पहले से आपका 4 पद दिया हुआ है, तो 5वां पद हमको ज्ञात करना है। 5वां पद क्या लिखा था, A+4D लिखाएगा। तो A का मतलब क्या होता है, पहला पद, जो पहला पद माइनस कितना है, माइनस हो गया आपका 1.2 और प्लस 4 गुने D आपका हो गया -2 हो गया। ठीक है, 0 दशमलव के बाद नो वैल्यू, समझ गए। वही दशमलव से पहले आ जाए तो बहुत बड़ा वैल्यू। 0 कुछ भी नहीं है, और 0 हीरो भी है। यहाँ पर कितना 4 दूना 8 हो गया। तो 8 और ये क्या हो गया
2 माइनस में होगा, क्योंकि दोनों जाति सेम है, तो जाति सेम रहता है तो क्या होता है, जुटता है। और यहाँ पर A6 A प्लस कितना हो जाएगा, 5D होगा। A का मान वही मान होगा जो प्रथम पद में आया है, और प्लस 5 गुने D का मान -2, तो -1.2 माइनस कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 1 11 -11.2 हो जाएगा। उसी प्रकार A7, तो A7 कैसे होगा, A प्लस 6D होगा, A प्लस 6D, तो A का मान वही होगा -1.2, और 6 गुने -2, तो यहाँ पर -1, 6 दूना क्या हो जाएगा, 12, तो यहाँ 12 1 13, 13 हो जाएगा आपका 2। तो इस तरह के एपी में हम लोग क्या करते हैं, सजा देते हैं। क्या हो जाएगा, -9.2, कोमा हो जाएगा मेरा -11.2 और -13.2। तो आप लोग वीडियो पर बने रहे, फिर क्वेश्चन नंबर हम 4 लेकर आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 तो उतर गया, चलिए 5 को देख लेते हैं और फिर हम लोग 4 को बनाएंगे, ठीक है। तो अब तक ले मैं कितने क्वेश्चन को डील कर दिया, 2 और 3 क्वेश्चन का डील किया। चलिए अब यहाँ पर ये चौथा चल रहा है, लेकिन 5 नंबर क्वेश्चन उतर गया, 4 नंबर बाद में हम उतार देते हैं, बना देते हैं। अब यहाँ पर A1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। A2 बराबर हो जाएगा 3 प्लस √2, और A3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2√2, और A4 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 3√2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले D1 हम लोग निकालेंगे, तो D1 बराबर क्या हो जाता है, A2 माइनस A1 हो जाता है। तो A2 आपका क्या है, 3 प्लस √2 है, ठीक है, 3 प्लस √2 है, और A1 बराबर आपका हो जाएगा -3। तो यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग D2 ज्ञात करेंगे, तो D2 के लिए क्या हो जाता है, A3 माइनस A2, ठीक है। तो ये 3 क्या हो गया, 3 प्लस 2√2, और A2 आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर जब भी माइनस हो और एक से अधिक पद हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कोष्टक में घेर लेते हैं। अगर नहीं कोष्टक में घेरिएगा तो आपका हिसाब गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर A2 जो है आपका कितना है, यहाँ पर कोष्टक में घेरना पड़ेगा, 3 प्लस √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 प्लस 2√2, यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 से 3 1 कट गया, और 2√2 में से 1√2 घटेगा, तो 1√2 मेरा बच जाएगा। अब यहाँ से देखने से यह पता चल रहा है से D1 में भी √2 आया सारबंतर, और D2 में भी √2 आया सारबंतर। तो इससे हमको यह पता चलता है से यह AP में है कि ना। तो लिखेंगे D1 बराबर D2, अतः यह AP में है, ठीक है। तो इसका हमको क्या करना है, AP में है तो इसका अगला पद हमको ज्ञात करना है। इसका अगला 3 पद इस प्रकार है, इस प्रकार है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको देख पा रहे हैं से यहाँ पर A4 तक ले मेरा था, तो यहाँ पर A5 ज्ञात होगा। तो A5 मेरा A प्लस 4D होगा, और यहाँ पर प्रथम पद आपका कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 गुने D का मान आपका आया है √2, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 प्लस 4 √2 हो जाएगा, आपका पांचवा पद निकल गया। छठा पद A प्लस 5D, A का मान 3, 5 गुने D का मान √2, तो यहाँ पर 3 प्लस क्या हो जाएगा, 5 √2। उसी प्रकार A7 निकलेगा, A प्लस कितना हो जाएगा, 6D होगा, तो 3 प्लस 6 √2, ठीक है, सातवां पद हो गया।
तो इसमें हमको प्रश्न में क्या कह रहा था, डी ज्ञात करने के लिए। तो √2d हो गया। एपी का अगला 3 पद, तो पहला पद की क्या कहते हैं, 5वां पद आपका हो गया 3 + 4√2, उसके बाद में 3 + 5√2, और उसके बाद में 3 + 6√2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग एपी में क्या किए, दर्शा दिए। आपका डी का मान √2 है और ये एपी का अगला 3 पद है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। मिस्टेक से 5 नंबर क्वेश्चन हम इससे पहले हम बना दिए हैं, तब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। ऐसे देखने से तो लग रहा है सही है, एपी में नहीं है, फिर भी हमको क्या करना है, इसको जांच करना है। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 उतर गया, फिर 4 छूट गया, ठीक है ना। चलिए हम लोग 4 फिर देख लेते हैं। इसमें से 4 मेरा जो है, 4 क्या है, -10, -6 और -2 और 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 4 नंबर ही देख लेते हैं। तो A1 बराबर आपका हो जाएगा -10, A2 बराबर हो जाएगा -6 और A3 बराबर हो जाएगा -2 और A4 बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1 हो जाएगा। तो A2 कितना है, -6 है, और उसके बाद में A1 कितना है, -10 है। तो यहाँ पर 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, प्लस में 4 होगा। तो उसी प्रकार A2 आपका कितना हो जाएगा, D2 का हो जाएगा A3 - A2। तो यहाँ पर -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस सूत्र से और प्रश्न से माइनस होगा। तो यहाँ -2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। अब इसका भी अगला आपका 3 पद ज्ञात होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग A1 D1 बराबर D2, अगला 3 पद। तो कितना हो जाएगा, A5 कितना होगा, A + 4D। तो ये का मान मेरा कितना है, -10 है, और 4 गुने D का मान 4 आया। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, -10 और 10 चौका कितना हो जाएगा, 16 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद A6 A प्लस हो जाएगा 5D। तो A का मान -10 और 5 गुने D का मान 4। तो ये हो जाएगा -10, 5 चौका क्या हो जाएगा, 20। तो 10 में से 20 में से 10 गया, कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। उसी प्रकार A7 A प्लस कितना हो जाएगा, 60 होगा। 10 + 5 गुने आपका D का मान 4 हो गया, यहाँ पर 6 ना होगा। तो 6 चौका 24, 24 में से 10 गया, कितना होगा, 24 में से 10 गया आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 5 तो हम बना दिए हैं, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.2, A2 हो जाएगा 0.22 और A3 हो जाएगा 0.222। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इतना ही से मेरा काम चल जाएगा। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1। A2 कितना है, 0.22 और यहाँ पर हो जाएगा 0.2। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो 2 0.0 होगा। फिर D2 देख लेते हैं, A3 - A1। तो यहाँ पर मेरा आएगा A3 0.22 और इसमें से घटेगा मेरा 0.22 घटेगा। तो इसका मेरा कितना आ जाएगा, 0.002 आ जाएगा। तो इस तरह के मेरा संख्या जो है 0 का बढ़ते जाएगा, यह एपी में नहीं है। तो D1 इज नॉट D2, अतः एपी में नहीं है, ठीक ना। तो आशा करते हैं से आप लोग को ये मैथ जो है अच्छा तरह से आप लोग को समझ में आया होगा, ऐसे हमको लग रहा है, क्योंकि उस तरह के बताया गया है आसान तरीकों में।
अगर अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन दबाना है और कमेंट जो भी आपको देखने में या समझने में कोई प्रकार के डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कमेंट कीजिए, इससे भी बेहतर और इससे भी आसान आप लोग को बनाकर बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए